हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पाइप तथा टंकी। इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो तो छेद के कारण कितने घंटे में खाली होगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले हमको बताया कि नल टंकी को 16 घंटे में भर देगा, ठीक है। अब अगर टंकी में छेद हो जाए, है ना, तो वो अगर छेद होता 16 घंटे की जगह वो 24 घंटे में भराती। मतलब 16 घंटे में तो नल अपना काम करेगा, लेकिन क्योंकि टंकी लीक हो रही है, छेद में से पानी निकल रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना 24 और 16 के बीच का जो डिफरेंस है ना 8 घंटे का, वो किसके काम की वजह से आ रहा है? छेद के काम की वजह से। छेद भी अपना काम कर रहा है पानी को बाहर बहाने का, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब अगर टंकी पूरी भर दी, टंकी पूरी भरी है, अभी छेद नहीं है, टंकी भर दी, तो छेद उस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नल टंकी को 16 घंटे में पूरा भरता है ना, ये दिया है। इसलिए नल का 1 घंटे का भराव कार्य कितना होगा? पानी के भरने का काम, मतलब भराव कार्य कितना होगा? पूरी भरता है 16 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/16 इतना भाग भर पाएगा, इतना काम वो करेगा, है ना। टंकी में छेद होने पर नल 24 घंटे में टंकी को भरता है ना। तो ये जो 24 घंटे है, ये एक्चुअली किसके काम है? देखो, पहले वो क्या कर रहा था? नल टंकी को भरा था कितने घंटे में? 16 घंटे में। अब छेद भी हो गया, तो ये भरने का काम भी चल रहा है और छेद से लीक होने का काम भी चल रहा है, तो ये दोनों काम 24 घंटे ले रहे हैं, है ना। तो इसमें नल भी अपना काम कर रहा है और छेद भी अपना काम कर रहा है, तो ये जो 24 घंटे है, ये दोनों के काम का समय है, ठीक है ना। ये भर रहा है, ये बाहर है, इन दोनों का काम है 24 घंटे का, ठीक है। तो नल तथा छेद, इसलिए नल तथा छेद का, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 1 घंटे का कार्य, इसमें दोनों काम इंक्लूड है, क्या होगा? या दोनों का भराव कार्य भी बोल सकते, क्या होगा? 1/24, है ना। जब छेद भी खुला हो और पानी भी भरा रहा हो, तो कितना भरने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। तो यहाँ पर भराव कार्य भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली भर रही है ना, 24 घंटे में भर जाएगी, तो ये भराव कार्य ही है, पर किसका है? नल और छेद का मिलाकर। इसमें ये दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, नल भरने का और छेद बहाने का, पानी को बाहर करने का, ठीक है। तो देखो, नल का 1 घंटे का काम है 1/16 और छेद और नल का 1 घंटे का काम कितना है? 1/24। तो देखो, अगर हम नल और छेद का जो काम है, उसमें से अगर नल का काम घटा देंगे तो छेद का काम आ जाएगा ना 1 घंटे का। तो छेद का 1 घंटे का कार्य क्या होगा? नल तथा छेद का प्लस नल का, ये क्या 1 घंटे का कार्य है,
तो आप एक साथ लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। छेद का 1 घंटे का कार्य, नल का 1 घंटे का, है ना। दोनों के 1 घंटे के कार्य में से सिर्फ नल का 1 घंटे का कार्य घटा देंगे तो छेद का 1 घंटे का कार्य आ आएगा, है ना। ये ना माइनस है, हम घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस रहेगा। तो नल और छेद का 1 घंटे का कार्य कितना है 24, माइनस नल का 1 घंटे का कार्य कितना है 16। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 48, 24 दूनी 48, और 16 48, तो ये कितना होगा -1/48। अब देखो ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये छेद का काम है और ये नेगेटिव में हो सकता है। क्यों? क्योंकि छेद तो निकालने का काम कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो देखो छेद का 1 घंटे का कार्य कितना है 1/48, तो इसलिए यहाँ पर माइनस को आप मत देखिए, क्योंकि ये निकालने का काम कर रहा है, ये उल्टी दिशा में काम कर रहा है ना। एक भरने का कर रहा है, एक उसके अपोजिट काम कर रहा है, निकालने का, है ना, इसलिए माइनस में। तो 1/48 कितना है 1 घंटे का कार्य छेद का, इसलिए छेद द्वारा भरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय क्या होगा 48 घंटे, 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे। यानी छेद ऐसा भी लिख सकते हैं, छेद कितने घंटे में पूरी खाली टंकी को पूरी खाली करेगा, तो छेद भरी टंकी को 48 घंटे में खाली कर देगा, है ना। इसमें ज्यादा लॉजिक कहीं था ही नहीं। नल अगर टंकी को भरता है तो 16 घंटे लगते हैं, अगर उसमें छेद भी हो जाता है तो अब 24 घंटे में भराती है, तो जो नल का 1 घंटे का कार्य था 1/16 बन जाएगा, और छेद और टंकी का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 1/14, क्योंकि इसमें दोनों लगे हैं अपने काम में, एक भर रहा है एक निकाल रहा है ना। तो छेद का 1 घंटे का कार्य कितना होगा, दोनों के कुल काम में से सिर्फ नल का काम हटा देंगे तो छेद का पता चल जाएगा कि वो अपने काम में कितना बिजी था, कितना कैसे कर रहा है। तो 1/24 में से 1/16 माइनस किया तो आएगा -1/48, क्योंकि नेगेटिव दिशा में हो रहा है तो माइनस हो सकता है ना। तो छेद द्वारा भरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय कितना होगा 48 आवर्स, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।